ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि जातः न्याय प्रिय सौम्य संतुलन प्रिय। तुला राशि के जातक न्याय, समरसता और सौंदर्य में विश्वास रखने वाले होते हैं। शुक्र के आधिपत्य वाली तुला राशि के लिए 2025 के 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर संतुलन, अवसर, पुनः स्थापना के हैं। इन 2 महीनों में जीवन के मुख्य क्षेत्र निर्णायक रहेंगे। आपके करियर में प्रतिष्ठा होगी या नहीं होगी, नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर चर्चा आगे मैं करने जा रहा हूँ। बिज़नेस को लेकर के लाभदायक साझेदारी या फिर विस्तार होगा, नहीं होगा, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फाइनेंस को स्थायित्व और निवेश में वृद्धि है या नहीं है, एजुकेशन में प्रेरणा मिलेगी, नहीं मिलेगी, रचनात्मकता के का जो जागरण है वो होगा, नहीं होगा, हेल्थ को लेकर के मानसिक शांति और ऊर्जावान पुनर्जागरण होगा, नहीं होगा, रिलेशनशिप को लेकर के समझ, सहयोग और सौहार्द की पुनः स्थापना होगी या नहीं होगी, इसी विषय पर आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। यह समय भाग्य नहीं, संतुलित कर्म की शक्ति को उजागर करेगा, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि आपके संतुलित शक्ति से ही भाग्य का आप उदय कर सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। शरीरम साधनम धर्मस्य, ऐसा शास्त्र कहता है। शरीर ही साधना का माध्यम है। अब आपका शरीर पहले से अधिक संयम और जागरूकता की मांग करेगा। तनाव और अनियमित जीवन शैली से जुड़ी परेशानियां अब कम होने लगेंगी। इन 2 महीनों में यह वो काल है जब शरीर का संतुलन जीवन का संतुलन बन सकता है। योग करना, नृत्य करना, संगीत करना, ध्यान से आपको विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि शरीर को खोलिए, योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, किसी भी तरीके से। लेकिन शुक्र के प्रभाव से आलस्य या विलासिता के प्रति झुकाव भी संभव है। विलासिता की ओर नहीं जाना है, आलस्य को आसपास फटकने नहीं देना है। सौंदर्य केवल चेहरे का नहीं, जीवन शैली का संतुलन भी है, ध्यान रखिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं अब। ज्ञान केवल सुनने में नहीं, उसके प्रयोग में फलता है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये जो 2 महीने हैं बौद्धिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के हैं। जो विषय पहले जटिल लगते थे, अब उनमें समझ की नई दिशा खुलेगी। शिक्षक या मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा इन 2 महीनों में। रचनात्मक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की संभावना है। यह समय आपको सिखाएगा, ज्ञान वही है जो जीवन में संतुलन लाए, प्रतिस्पर्धा नहीं। नौकरी की बात कर लेते हैं। जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, प्रमोशन होगा, नहीं होगा, इन सभी विषयों को समेटेंगे इसमें, इस कड़ी में। कर्म का संतुलन ही श्रेष्ठ योग है। कर्म का संतुलन ही श्रेष्ठ योग है, समझ लीजिए। अब आपके कार्यस्थल पर विश्वास और स्थिरता का समय है। लोग आप पर भरोसा करेंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जो सीनियर है उनका सहयोग मिलेगा, टीम का समर्थन मिलेगा, यानी कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स से कम हो जाएगा और निर्णयों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो जातक प्रबंधन, कला या संचार क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये 2 महीने उत्कृष्ट उत्कृष्ट उपलब्धियों के हैं। परंतु ये भी परीक्षा का समय है, ध्यान रखिए। क्योंकि प्रशंसा के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अब आपकी वाणी आपके कार्यों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कार्य बड़े, बोलो कम, काम करके ज्यादा दिखाओ। जो कार्य मौन में है ना, वही आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चुपचाप काम करिए, बहुत ज्यादा दिखावा मत करिए। प्रमोशन है, नौकरी लग रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं। सौहार्द्रम लक्षणम सिद्धे है, सहयोग ही सफलता का लक्षण है। आपके व्यवसायिक ग्रह मंगल स्वगृही है 7 दिसंबर तक। धन भाव के स्वामी, आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का स्वामी, दाम्पत्य जीवन के बारे में और मैं बाद में बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी, पार्टनरशिप का स्वामी, धन का स्वामी, कुटुंब का स्वामी, व्यवसाय में नए अनुबंध और
सहयोगी साझेदारी के योग बन रहे हैं। मंगल और शुक्र की कृपा से ग्राहकों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। जो जातक कला के क्षेत्र में है, फैशन के क्षेत्र में है, डिजाइन के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, आपके लिए शुभ है, सबसे ज्यादा शुभ। या फिर होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, शुभ है आपके लिए। हालांकि अति आत्मविश्वास या व्यर्थ खर्च से बचना चाहिए आपको। अति आत्मविश्वास क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल जब स्वगृही हो जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। बहुत ज्यादा कहीं भी ठीक नहीं होता, अति कहीं ठीक नहीं होता है। व्यवसाय का असली सौंदर्य मुनाफे में नहीं होता है, ध्यान रखें, विश्वसनीयता में होता है। विश्वसनीयता को बढ़ाने का समय है, मुनाफा तो अपने आप आ ही जाएगा। धनम साधनम न तु लक्ष्यम, पैसा ही कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब फाइनेंस की बात करूंगा। पैसे के साथ में आत्मिक संतोष, आत्मिक शांति, आत्मसंतुष्टि ये भी जरूरी है। यह समय वित्तीय स्थायित्व और संतोष लाने वाला है। पुराने निवेश अब लाभ देंगे, अभी तक नहीं दे रहे थे, अब देंगे। और नए निवेश में विवेक आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शुक्र की स्थिति धन प्रवाह को बढ़ाएगी, क्योंकि आपकी राशि में ही है। शुक्र क्या है? वैभव का ग्रह है, समृद्धि का ग्रह है, यश का ग्रह है। परंतु विलासिता में अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। सावधान रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए। जब धन संतुलन से आता है तब वह सुख का साधन बनता है। अगर संतुलन बिना आए तो फिर वो दुख का कारण भी बनता है। इसलिए पैसा आएगा, बचा के रखिए, अनावश्यक खर्चों पर मत जाइए। अब विवाह की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि शुक्र अच्छा हो, शुक्र की दृष्टि भी है, और वैवाहिक ग्रह मंगल अच्छा है, गुरु उच्च के हो गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम वह समरसता है जहां दो मन एक लय में धड़कते हैं। दो मन एक लय में धड़कते हैं। अब आपके संबंधों में संतुलन और संवाद लौटेगा। अगर पीछे खराब हुआ है तो, खत्म हुआ है तो बातचीत, बोलचाल, तो वो जो बोलचाल बातचीत है वो पुनः शुरू हो सकती है। जहां पहले असहमति थी वहां अब समझ बढ़ेगी। शुक्र की स्थिति प्रेम और सौंदर्य दोनों में नई ऊर्जा भर रही है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह या नए रिश्ते के शुभ योग हैं, लेकिन यह समय संबंधों को भावनाओं से नहीं, सम्मान और धैर्य से संभालने का है। जहां वाणी में कोमलता होती है वहां प्रेम स्थायी होता है। और मंगल जब द्वितीयस्त हो जाएंगे, आपकी वाणी में ओज दिखेगा, प्यार बहुत दिखेगा। अंदर प्यार है, बाहर शब्दों में ज्वाला है। ये हो सकता है। शब्दों पर कंट्रोल करिए, मीठा बोलिए। तजी माया अभिमान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जो विदेश में है या विदेश जाना चाहते हैं, जो एमएनसी में है, विदेश स्टडी वीजा के थ्रू या फिर वर्किंग वीजा के थ्रू, पीआर के थ्रू विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसा है? ये विदेश यात्रा हो, स्थान परिवर्तन करना हो, नए कार्य से जुड़ी संभावनाएं प्रबल हैं। जहां भी जाओ अपनी सौम्यता साथ लेकर के जाना, बस इतना मैं बोलूंगा। आपकी कूटनीति और आकर्षण शक्ति नए द्वार खोलेंगी। जो जातक कला या विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। औरों को भी हो रहा है, लेकिन इनको विशेष होगा। परंतु प्रत्येक अवसर के पीछे एक उत्तरदायित्व तो छिपा है। इसलिए भावनाओं से नहीं, योजना से निर्णय लें। पहले योजनाएं बनाइए, उसको परिपक्व कीजिए। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। परिवर्तन तभी सुंदर लगता है जब उसके पीछे संतुलन की योजना हो। ध्यान रखिएगा। अब मैं निष्कर्ष की ओर आऊंगा और उपाय में आऊंगा। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है।
आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और हाँ, उपाय के लिए अक्सर आप गलत उपाय कर बैठते हैं, जिसकी वजह से सुधार आने की बजाय नुकसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, जाइए, 6-7 वीडियो हैं, नया चैनल है, अपलोड करता जाऊँगा मैं वीडियोज़, क्लिक कीजिए और सारी वीडियो देखिए, आपके लिए बड़े लाभान्वित होंगे, कौन-सा मंत्र कब करना, जब करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, कैसा क्या कुछ करना है, भाग्य बदलने वाले वीडियो जो है वहाँ आपके लिए। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नया चैनल है, सहयोग की अपेक्षा है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा या फिर जो प्रश्न है वो लिख दीजिए या लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इस चैनल पर भी अभी नए हैं, अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हर हर महादेव का 5 बार, 10 बार, 11 बार जो भी इच्छा हो आप कर दीजिएगा। चलिए आइए अब निष्कर्ष और अ, उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप 108 बार। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा-सा तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, शुभ रहेगा। श्वेत पुष्प, इत्र या मीठा भोजन किसी स्त्री या फिर कन्या को अर्पित करिए, दान करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें और गुलाब या चंदन से दीप प्रज्वलित करें, गुलाब या चंदन से दीप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में श्वेत वस्त्र या सुगंध का प्रयोग करिए, शुभ रहेगा। ये ज़रूरी है। ये उपाय आपके जीवन में सामंजस्य, समृद्धि और आकर्षण का संगम लाएँगे, मुझे इतना भरोसा है, ताकि 2026 में आपका व्यक्तित्व तेज, सौम्य और प्रेरणादायक बनकर उभरेगा। तुला राशि, अब संतुलन ही आपकी शक्ति है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप बहुत संतुलित रहते हैं। जो सोच में स्थिर रहेगा, वही कर्म में विजयी होगा। न्याय, संयम और शांति, यही आपके भविष्य की कुंजी है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना फिलहाल। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।